उंगली किसको दिखा रहे हो आप? थाने में आके दादागिरी करोगे क्या? कार्रवाई करो आप। गला सबका सूखता है, डर सबको लगता है। सोचिए बीजेपी के चाणक्य की क्या हालत है। मीडिया ये खबर आपको नहीं बताएगी क्या हो रहा है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में उनके मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा करने में इतनी देरी क्यों हो रही है। और तेलंगाना में जो मुख्यमंत्री बना उसका आरएसएस कनेक्शन क्या है। तो सोचिए कांग्रेस और बीजेपी ने किस तरह से इस देश के संवैधानिक ढांचे को बर्बाद कर रखा है। वो कहते कुछ है, करते कुछ है। और आज जिस ईवीएम पर बवाल कटा है उसको राजीव गांधी लेकर आए थे। आप कल्पना कर सकते हैं राजस्थान में किस तरह से एक ऐसे शख्स की हत्या हो गई जिनका नाम था गोगा मेरी, जो सुखदेव सिंह गोगा मेरी। और इनकी हत्या इसलिए हो गई क्योंकि ये लगातार इस देश के मूल निवासियों के हक अधिकार के प्रति सचेत थे, क्योंकि ये भी मूल निवासी थे। और मनुवादियों ने इनकी हत्या षड्यंत्र करके कर दी। रोहित राठौर, सोचिए राजपूत करनी सेना के अध्यक्ष को रोहित राठौर क्यों मारेगा। और नितिन फौजी, वो तमाम खबरें बताएंगे जो सोशल मीडिया पर आज वायरल है। मैं इसीलिए कह रहा हूं सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। ये तस्वीर जो आपने वीडियो में देखा, ये बाबा हैं, हवा महल के विधायक हैं। आप कल्पना कर सकते हैं इनकी गुंडागर्दी का। अंदाजा लगाइए सरेआम किस तरह से पुलिस वाले को ये धमकी दे रहे हैं। एक बार फिर से सुनिए। आप दिखा रहे होंगे वो लाइव चल रहा है आपका। एसएसओ को उंगली दिखा दो। आप दिखा रहे होंगे रिपोर्ट दर्ज नहीं कर रहे आप। ये खाली पन्ना, ये रिपोर्ट नहीं, रिपोर्ट खाली पन्ने में लिखा हुआ है क्या? ये आप कल्पना कीजिए कि इस विधायक की जगह कोई और होता तो क्या होता। ये शख्स नया नया विधायक बना है और किस तरह से सोशल मीडिया पर सरेआम लोगों को धमका रहा है। आप कल्पना कर सकते हैं कोई आदमी इस तरह से धमकी दे सकता है। जी हाँ, ये बीजेपी के विधायक हैं, आचार्य अपने आप को कहते हैं। और धर्म की आड़ में ये शख्स जैसे ही पुलिस वालों पर टूट पड़ा और जब पुलिस वाले ने अपनी बात कही कि ये ब्लैंक पेपर है आपका, तो भारत माता की जय और जय श्री राम के नारे लगने लगे। आप कल्पना कीजिए कि आम आदमी के साथ क्या करते होंगे, इनके विरोधियों के साथ क्या करते होंगे। कोई मुसलमानों का तो एक वीडियो सामने आ चुका है जो ये होटल बंद करा रहे थे, बाद में फोटो खिंचवा रहे थे। तो ये बाबा सबसे ज्यादा बदनाम है राजस्थान में। इनकी सरकार बनते ही ये किस तरह से मतलब अटैकिंग हो गए हैं, आप इसकी कल्पना कीजिए। एक दूसरी तरफ ये आदिवासी विधायक है, इनको देखिए, ये बाइक से चलते हैं। जब विधानसभा के द्वार पर पहुंचे मध्य प्रदेश में तो कैसे नमस्ते किया। खेतों में देखिए किस तरह से ये पेड़ खेती करते हैं। ये है इस देश के बनाने वाले लोग। तो सोचिए उसी राजस्थान में सुखदेव सिंह की हत्या क्यों हो गई, सुखदेव सिंह गोगा मेरी की। वामसेफ ने उनकी हत्या के खिलाफ जो प्रदर्शन चल रहा है उसको बड़ा समर्थन दिया है। बामन मेश्राम गुट ने लगातार उन्होंने वीडियो पोस्ट किया है, लिखा है और उनके साथ वो मंच भी साझा कर चुके हैं। तो सुखदेव सिंह गोगा मेरी राजपूत करनी सेना के अध्यक्ष थे, इस देश के संविधान को मानते थे। और इसलिए सोचिए रोहित राठौर और नितिन फौजी नाम के दो आरोपी हैं जिन पर हत्या का आरोप है। एक शख्स और है नबील शेखावत, जिनकी भी हत्या हुई है। तो सोचिए मनुवाद के रास्ते में, जातिवाद के रास्ते में और ब्राह्मणवाद के रास्ते में जो भी आएगा उसको खत्म कर दिया जाएगा, गोली मार दी जाएगी। सोचिए तो सुखदेव सिंह गोगा मेरी की जो ये हत्या हुई है उसकी कॉन्स्पिरेसी आप समझ सकते हैं कि हालात इस देश में किस तरह से हो गए हैं। सोचिए एक राजपूत समाज के सामाजिक नेता को सिर्फ इसलिए मार दिया गया क्योंकि वो बहुजन आंदोलन को समझता था, वो इस देश के मूल निवासियों के हक अधिकार को समझता था और वो मनुवाद जातिवाद के खिलाफ खड़ा हो रहा था। तो क्या जनरल कैटेगरी में से भी कोई मनुवाद के खिलाफ होगा तो उसकी हत्या कर दी जाएगी? इतिहास तो यही बताता है। बीपी सिंह जो मनुवाद से लड़े उनका क्या हालत कर दिया गया, कैसे उनको अपने ही समाज से काट दिया गया। इस देश के खासकर क्षत्रिय समाज को समझना पड़ेगा, जो इस देश के मेहनतकश लोग हैं, जिन्होंने इस देश की जमीन को सींचा है, जिन्होंने इस देश के लिए अन्न उगाए हैं। जो क्षत्रिय हैं उनको समझना पड़ेगा, जो किसान हैं उनको समझना पड़ेगा सुखदेव सिंह गोगा मेरी की हत्या के पीछे। और सोचिए मीडिया किस तरह से उनको बदनाम कर रही है।
1 शादी हुई है, 2 शादी हुई है, 3 शादी हुई है, उससे उनकी हत्या का क्या संबंध है? तो मनुवादी मीडिया बदनाम करने में लगी है। और सुखदेव सिंह गोगामेरी चूंकि बहुजन आंदोलन को समझते थे, वो इस देश के मूल निवासियों के हक अधिकार के पक्ष में थे, और वो सबसे बड़ी बात है कि ईवीएम के खिलाफ आंदोलन चला रहे थे, वो संवैधानिक अधिकारों के पक्ष में थे, इसलिए उनकी हत्या कर दी गई। बामसेफ ने इसको समर्थन किया। और सोचिए, एक सवाल तो और बनता है कि हत्यारों का अब तक सुराग नहीं है, पकड़ा क्यों नहीं गया है? यह सबसे बड़ा सवाल है। राजस्थान में इतना बड़ा प्रदर्शन हो रहा है, धरना हो रहा है, इस देश के मूल निवासी बहुजन समाज को समझना पड़ेगा कि आपके सामाजिक आंदोलनकारियों को किस तरह से शिकार बनाया जाता है। किसी को मार दिया जाएगा। सोचिए, क्षत्रिय समाज से थे सुखदेव सिंह गोगामेरी, और वो मानवता के पक्ष में, संविधान के पक्ष में थे। सोचिए, अर्जुन सिंह को किस तरह से बेमौत मरने के लिए छोड़ दिया गया। उसके लिए कौन दोषी था? तीन तिकरी थी, प्रणब मुखर्जी, पी चिदम्बरम और कपिल सिब्बल, और तीनों ब्राह्मण तंत्र के बड़े बेनिफिशियरी थे, तीनों ब्राह्मण समाज से थे। और इन लोगों ने ओबीसी को कॉलेज यूनिवर्सिटी में रिजर्वेशन देने वाले अर्जुन सिंह के साथ क्या किया, जो क्षत्रिय समाज से थे। बीपी सिंह के क्या साथ हुआ। लेकिन इतिहास में इन सब का सम्मान बढ़ता जाएगा जैसे जैसे इस देश के लोग पढ़ते लिखते जाएंगे। लेकिन सिर्फ गोगामेरी की हत्या हुई है, लेकिन बहुजन समाज के रोज छात्रों की हत्या होती है। 13,000 IIT IIM इन सेंट्रल यूनिवर्सिटी से दलित पिछड़े आदिवासियों को ड्रॉप आउट किया गया। वो ड्रॉप नहीं हुए, उनको ड्रॉप आउट कर दिया जाता है। लक्ष्मण यादव, सोचिए, जीते जी एक तरफ गोगामेरी की हत्या हो जाती है, जो बहुजन समाज के लिए बोलते हैं, जो इस देश के मूल निवासियों के लिए बोलते हैं, जो कर्मकांड अंधविश्वास के खिलाफ बोलते हैं। वही दूसरी तरफ सोचिए, लक्ष्मण यादव के साथ क्या हुआ। कब तक चुप रहेंगे आप? लक्ष्मण यादव की जिस तरह से नौकरी गई है, उससे साफ है कि लक्ष्मण यादव को जाति की वजह से निकाला गया, और उसमें भी इसीलिए क्योंकि वो बोलते थे। मैं इसीलिए इस देश के लोगों से कहना चाह रहा हूं, अब जातिवाद के शिकार पढ़े लिखे लोग होंगे। और क्या लगता है, लक्ष्मण यादव तो स्वाभिमान से, शान से अपनी नौकरी भी कर रहे थे, सामाजिक आंदोलन भी चला रहे थे, अपने हक अधिकार के लिए बोल भी रहे थे, इसलिए मनुवादी उनसे डरते थे। लेकिन जो चुप रहते हैं, क्या आप नौकरी कर लेंगे सम्मान से? आप कर रहे हैं सम्मान से? अपने आत्मा पर हाथ रख के बताइएगा कि अगर आप SC ST OBC किसान समाज के हैं, या इस तरह से जाट पटेल मराठा गुर्जर क्षत्रिय समाज के हैं, तो आपकी क्या हालत होती है। ये जो मनुवाद, जातिवाद और ब्राह्मणवाद है ना, ये अपने से नीचे वाले सभी कम्युनिटी के लोगों के साथ इसी तरह का व्यवहार करती है। तो सोचिए, लक्ष्मण यादव की किस तरह से नौकरी चली गई, उनकी नौकरी ले ली गई है। इस देश के लोगों को उनके साथ खड़ा होना पड़ेगा, चाहे वो सुखदेव सिंह गोगामेरी हो। उनकी हत्या इसलिए की गई क्योंकि इस देश के संविधान के साथ थे, वो मनुवाद के खिलाफ थे, वो जातिवाद के खिलाफ थे। और क्षत्रिय समाज में पैदा होने के बाद वो महाराणा प्रताप के विजन को आगे बढ़ा रहे थे, वो क्षत्रिय शिवाजी महाराज के विजन को आगे बढ़ा रहे थे, वो इक्वालिटी की बात कर रहे थे, फ्रेटर्निटी की बात कर रहे थे, वो समानता की बात कर रहे थे, वो बाबा साहब के विचारों को आगे बढ़ा रहे थे, वो जातिवाद को खत्म करने की लड़ाई लड़ रहे थे, मनुवाद को खत्म करने की लड़ाई लड़ रहे थे। और वो यहां तक चाहते थे कि हिंदू धर्म में जो भी लोग हैं उन सबको बराबर का अधिकार दिया जाए और उनके संवैधानिक अधिकारों को न छीना जाए। वो इस देश के आरक्षण के पक्षधर थे, वो सोशल जस्टिस के पक्षधर थे, वो ईवीएम के खिलाफ थे। इसीलिए गोगामेरी की हत्या हुई, भले वो क्षत्रिय थे, राजपूत समाज में थे, फिर भी हत्या हुई। यही सब चीज लक्ष्मण यादव चाहते हैं, वो ओबीसी समाज से हैं, फिर भी उनकी नौकरी चली गई। तो मैं फिर कह रहा हूं, इस देश के 90% लोग जो इस देश में मनुवाद, जातिवाद, ब्राह्मणवाद के खिलाफ हैं, वो किसी कम्युनिटी से हों, उनके साथ इसी तरह का व्यवहार होगा। तो गोगामेरी की हत्या के पीछे कई सारी वजहें हैं, और सबसे बड़ी वजह है कि वो समानता के पक्षधर थे, संविधान के पक्षधर थे, वो इक्वालिटी के पक्षधर थे, और वो मनुवाद, जातिवाद और ब्राह्मणवाद के खिलाफ थे। बामसेफ से उनका रिश्ता था, और बीपी सिंह, अर्जुन सिंह की तरह वो इस देश में सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस की लड़ाई को आगे बढ़ा रहे थे, इसलिए गोगामेरी की हत्या हुई है। वही सोचिए, वसुंधरा राजे को मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाएगा, क्यों? क्योंकि वो किसान कम्युनिटी से हैं। इसीलिए सवाल ये है, और क्या कांग्रेस वहां कोई दलित कार्ड खेलेगी? मैं फिर कह रहा हूं, किरोड़ी लाल मीणा हो, या अर्जुन राम मेघवाल हो, या वसुंधरा राजे हो,
इसी में से किसी को बनाना पड़ेगा। बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं सीपी जोशी, उनको बनाने की बात हो रही है, लेकिन बहुजन समाज लगातार उनके खिलाफ है। और गोगा मेरी भी इन सब चीजों को समझते थे और उनके खिलाफ थे, इसलिए उनको रास्ते से हटा दिया गया, क्योंकि वो चाहते थे कि इस राजस्थान में यहाँ का कोई मूल निवासी ही मुख्यमंत्री बने, चाहे वो अर्जुन राम मेघवाल हों, चाहे मीना समाज के लोग हों, बाबा हों, किरोड़ी लाल मीना हों। तो ये है हकीकत। और इसी तरह से किस तरह से सोचिए, वसुंधरा राजे को ठिकाने लगाया जा रहा है और अपने समाज के, अपने देश के मूल निवासियों की बात करने वाले गोगा मेरी की हत्या की यही वजह है। तो बहुजन समाज को सचेत रहना पड़ेगा, सावधान रहना पड़ेगा। और सोचिए, हवा महल का ये विधायक किस तरह से पुलिस वाले को धमकी दे रहा है। अगर कोई दलित, पिछड़ा, आदिवासी इस तरह से धमकी देता तो आज क्या चलता सोशल मीडिया पर, ये मनुवादी मीडिया क्या चला रही होती, आप कल्पना कर सकते हैं। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।